नमस्कार दोस्तों, मैं मंजीत सिंह अरोड़ा और आज हम इरिगेशन वालों के पास आए हैं। 228 पदों का मामला 76 दिन से चल रहा है। सतपाल महाराज जी ने कह दिया होगा। कल ये लोग सतपाल महाराज जी से मिलके आए हैं और सतपाल महाराज जी ने कहा है जल्दी इन युवाओं का निर्णय होगा। धामी जी फैसला लेने वाले हैं। क्या लगता है धामी जी जो फैसला लेना चाह रहे हैं, मतलब सतपाल महाराज जी तो पॉजिटिव है आपके लिए। कल आप मुलाकात हुई आप लोगों की, कितने लोग गए थे आप कितने लोग गए थे? लगभग सभी लोग हम लोग गए थे। तो क्या कह रहे हैं अब जो धामी जी के ऊपर निर्णय है, कब तक धामी जी निर्णय ले लेंगे आपके लिए? देखिए, सतपाल महाराज जी की तरफ से तो जो पॉजिटिव रिस्पांस आया है, लेकिन आखिरी में जो जीओ जारी होता है या जो भी निर्देश मिलते हैं वो तो मुख्यमंत्री जी की तरफ से आते हैं। जब तक मुख्यमंत्री जी आदेश नहीं देंगे तब तक कार्यवाही आगे नहीं बढ़ेगी। तो सब मुख्यमंत्री जी के ऊपर। तो सारा जो दारोमदार है मुख्यमंत्री जी के ऊपर है। धामी जी क्या लगता है, पॉजिटिव है आपके लिए धामी जी? अभी तक तो हमें 76 डेज हो गए हैं यहाँ पे, तो पॉजिटिव होते तो इतना समय हमारा लगना नहीं था। तो अभी भी हमें उम्मीद है कि जल्द वो कुछ करें। इतना लंबा टाइम हमने लगा लिया है यहाँ पे और इससे पहले भी काफी मेहनत की इन पदों को जुड़ाने के लिए। तो ये धामी जी को करना चाहिए पॉजिटिव। अभी तक तो उनकी तरफ से कोई पॉजिटिविटी नहीं है, सिर्फ आश्वासन मिला है कि करते हैं। अब देखो ये करते हैं। तो राजनीति चल रही है, इन पदों के जो मामला है उस पर राजनीति चल रही है। क्या लगता है अध्यक्ष जी, जिस प्रकार से आप सतपाल महाराज जी से मिले, सतपाल महाराज जी ने क्या कहा? सतपाल महाराज की तरफ से स्पष्ट था कि हम इसको शीघ्र कराएंगे, क्योंकि उन्होंने हमारे सामने ही सिंचाई सचिव को कॉल करी थी। उन्होंने शायद अटेंड नहीं कर पाई, लेकिन उन्होंने बोला था कि हम आपका कार्य कर रहे हैं। लेकिन एट द एंड फंसता प्रदेश के मुखिया और सभी कैबिनेट के मुखिया मुख्यमंत्री महोदय के पास। और शायद मुख्यमंत्री महोदय की मंशा क्या है अभी तक समझ से परे हैं। और इसी तरीके से चलता रहा तो जीता जाता उदाहरण है। अभी तो हिमाचल गया हाथ से, अभी दिल्ली एमसीडी गया, जहाँ स्टार प्रचारक हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय थे। और शायद इसी तरीके से रहा तो 2024 में भी ये देखने को उनको उत्तराखंड में भी साफ साफ मिलेगा। तो जिस प्रकार से सतपाल महाराज जी आपके लिए पॉजिटिव रहे, सतपाल महाराज जी से आपकी मीटिंग हुई, आप लोगों क्या कहना था उनका कि मेरी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है? महाराज जी ने साफ कहा है कि मेरी तरफ से कोई दिक्कत नहीं, मैं कुछ ना कुछ इसमें जरूर आपको जोड़ूंगा और मेरी तरफ से पूरी कोशिश है और मैं लगा हूँ इस चीज में। शायद महाराज जी से ऊपर अफसरशाही हावी हो रही है या माननीय मुख्यमंत्री महोदय की क्या मंशा है, ये तो शायद वही जाने। और उनकी तरफ से अभी तक कुछ होता तो हम शायद 76-77 दिन हो चुके हैं और इस टेंट के अंदर रह के, और शायद अभी तक उनकी तरफ से हम लगातार कोशिश कर रहे हैं, उनसे समय मांग रहे हैं कि हम मिलना चाह रहे हैं, फिर भी उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स अभी तक हमें नहीं मिला है। तो इस ग्राउंड की जो मैं आपको रिपोर्ट बताऊं, इस ग्राउंड में करीबन कोरोना योद्धा 120-25 दिन बैठे और इस ग्राउंड में नर्सिंग योद्धा भी 125 दिन बैठे हैं। उसके बाद उनका जो फैसला उनके पक्ष में आया है। क्या लगता है इरिगेशन वालों को भी 100 दिन प्लस का इंतजार करना पड़ेगा फैसला लेने में, क्योंकि इस ग्राउंड में जो जहां भी जो धरने रहे हैं करीबन 120-130 दिन, उसके बाद उनके पक्ष में फैसला आया। क्या लगता है आपको भी इतना इंतजार करना पड़ेगा? 76 दिन आपको हो गए हैं। सर, ये कौन सी किताब में ऐसा लिखा है कि धरना 125 दिन और 140 दिन करना पड़ेगा तब फैसले आएंगे? 76 दिन भी छात्रों के जीवन के काफी महत्वपूर्ण दिन होते हैं। और यदि सरकार ने अभी इन 76 दिनों में हमारी बात नहीं सुनी और हमारी जो मांग है उस मांग पे विचार नहीं किया, तो मुझे नहीं लगता कि हम यहाँ 600 दिन भी रह जाएं सरकार कुछ करने वाली है। अगर उन्हें बहुत बड़ा बात कही है युवा ने, अगर 600 दिन भी यहाँ बैठ जाए, अगर सरकार हाथ पे हाथ रख के बैठी रहेगी तो उनका कुछ नहीं होने वाला है। क्या कहते हैं सतपाल महाराज जी कह रहे हैं, क्योंकि कई तरफ से बात सुनने को हमारे भी आई है कि सतपाल महाराज जी आपके लिए पॉजिटिव हैं, वो करना चाह रहे हैं। तो क्या लग रहा है कहाँ का प्रेशर उनको रोक रहा है आपका काम करने के लिए? अब सर, हम तो छात्र हैं, पढ़ने लिखने वाले छात्र हैं। राजनीति के बारे में हमारी ज्यादा कुछ पकड़ नहीं है, ना ज्यादा हमारी समझ है। हम सीधे से छात्र हैं। जैसे कोई अपने पेरेंट्स से घर में एक डिमांड करके कोई चीज मांगता है, उसी तरीके से हम सरकार को अपना अभिभावक मान के, पूरे उत्तराखंड के अभिभावक हैं वो मान के अपनी मांग लेके जा रहे हैं। और यदि वो इन मांगों पे विचार नहीं कर रहे हैं तो अपने लोगों को निराश कर रहे हैं। और इसमें ग्रुप सी के पद हैं, उत्तराखंड के ही बच्चों ने इसमें लगना है। ये बात अगर उन लोगों को समझ में नहीं आ रही है तो वो दिन दूर नहीं है कि जब उत्तराखंड वालों का नहीं रहेगा और कोई बाहर का आके यहाँ पे रोजगार और नौकरी पेशा करेगा। तो हमेशा मैं कहता रहा हूँ, पहाड़ के विधायक है, पहाड़ के मंत्री है, और पहाड़ का मुख्य मंत्री है, और ये युवा पहाड़ के हैं। मैंने हमेशा हर युवा के लिए लड़ाई लड़ी है जो धरने पर बैठा हो। परंतु जो इरिगेशन का मामला दिख रहा है मुझे, एक तरफ से तो सतपाल महाराज जी पॉजिटिव है, परंतु अभी तक जो है कोई निर्णय नहीं आ पा रहा। सरकार इनके द्वार पे नहीं आ पा रही है। क्या कमी रह गई है, कहाँ पर अचूक रह गई है, जो ये युवाओं की बात अभी तक नहीं सुनी जा रही है? क्योंकि 76 दिन बहुत बड़ा समय होता है और एक इंजीनियर युवा, जो ये 228 इंजीनियर युवा यहाँ पर धरने पर हैं,
इनकी बात सरकार को माननी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से देखिए गुजरात में तो बीजेपी आई है, परंतु और प्रदेशों में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ रहा है। तो क्या लगता है, युवा का भविष्य अंधकार में है या युवाओं के लिए उत्तराखंड सरकार कुछ करेगी? सर करना चाहिए। सबसे बड़ी चूक तो शायद हमसे ही हुई है। हमने शायद इन युवाओं के नाम पे शायद मुख्यमंत्री महोदय को वहाँ बिठाई, से बड़ी चूक शायद हमसे नहीं हो सकती है। करना चाहिए। ऑफ कोर्स उनके ही बच्चे हैं, उनके ही प्रदेश के बच्चे हैं और उनके ही इलाके के बच्चे जिन्होंने उनको वहां तक बिठाया है। शायद इस तरीके का रवैया, इस तरीके की बातें उनसे शोभा नहीं देती सर। तो जिस प्रकार से आप धरने पे बैठे हुए इतने दिन से, आप उस दिन मैंने आपकी वीडियो देखी, आप बहुत भावुक हो रखे थे, बहुत रोना आ रहा था आपको। 76 दिन से बैठे हुए हैं आप। यही वही हुआ है जो हर वीडियो में, इस वीडियो जो एक अभी वायरल हुई थी और हमने देखा परसों के रो रहा था ये युवा, भरी ठंड में बैठे हुए थे। क्या लगता है जिस प्रकार से आपका दुख उस दिन निकला, जो दर्द आपने महसूस किया, क्या लगता है युवाओं के, हर युवा के दिल में वही दर्द है? सर देखा जाए तो हर युवा भी उसी दौर से गुजर रहा है जिस दौर से मैं गुजर रहा हूँ, क्योंकि हमको बैठे हुए यहाँ पे 76 दिन सर कम नहीं होते ऐसी ठंड में गुजरना। अब मैं सरकार से इतनी निवेदन करता हूँ कि जितना जल्दी हो सके शीघ्र हमें मतलब 228 पर ऐड कर दें और हमें यहाँ से अपने घर से, क्योंकि सर आने वाले टाइम पे हमारे इंटरव्यू है, हमारी सर 0 लेवल की प्रिपरेशन है अभी, क्योंकि सर हमें अगर यहाँ बैठे तो हम प्रिपरेशन भी नहीं हो पा रही है यहाँ सर। तो ग्राउंड में जैसा लग रहा है आपको सारे धरने खत्म हो गए हैं, यहाँ पर कोरोना वालों का हो गया आपके सामने धरना खत्म, वहाँ पर नर्सिंग वालों का धरना खत्म हो गया है। तो क्या लगता है आपका धरना जो अकेला धरना यहाँ पर रह गया, ये कब तक खत्म होगा? सर ये तो पता नहीं सर धरना कब तक खत्म होगा, पर मेरी सरकार से यही गुजारिश है कि सर अब तो इतना काफी समय सर हमने यहाँ दे दिया है सर, तो कृपया करके हमारी पोस्टों को ऐड कर दीजिए। हम आपके तो आपके परिवार की तरफ से काफी आ रहा होगा प्रेशर कि घर आ जाओ, धरने पर सरकार नहीं सुन रही तो घर आओ, काम करो अपना, मतलब और किसी जॉब के लिए ट्राई करो। तो क्या लगता है आपको, जितना आपने मेहनत की, पेपर दिए, आप निकल गए, उसके बाद फिर दोबारा से आपको एक प्रक्रिया करनी पड़ेगी? मानसिक उत्पीड़न हो रहा हमारा और मानसिक दुख से गुजर रहे हैं अभी सभी छात्र जितने भी यहाँ पे, हर किसी का परिवार उनसे यही पूछ रहा है कि कब होगा, क्या होगा, और हमारा जवाब वो पहले दिन वाला जवाब आज भी बना हुआ है। अतुल भाई के पास आते हैं, हमारे साथ बात करते हैं हमेशा। अतुल भाई, क्या लगता है जिस प्रकार से सरकार अभी तक नहीं कुछ कर पा रही है, कुछ धरने खत्म हो गए, जैसे इसी ग्राउंड में 2 धरने थे खत्म हो गए हैं, अब ये आखिरी धरना जो आपका यहाँ बैठा हुआ है, 76 दिन से आप बैठे हुए ठंड का सामना कर रहे हो और स्थिति बहुत खराब होती जा रही है, क्या लगता है मुख्यमंत्री जी को तुरंत आना चाहिए, आपके लिए काम करना चाहिए, सतपाल महाराज जी को तुरंत आना चाहिए, क्या लगता है? बिल्कुल आना चाहिए सर। जैसे हम सुनते हैं कि हमें कहानियों में सुनाया जाता है कि पुराने जमाने में कुछ राजा होते थे जो जनता के बीच में वेश बदल करके घूमते थे और देखते थे कि कोई परेशानी तो नहीं है। और यहाँ पर हम लोग हैं जो 76 दिन से बैठे हुए हैं, हम कह रहे हैं कि हमें ये परेशानी है सर। उस परेशानी को दूर करना तो दूर की बात है, वो एक बार देखने के लिए भी यहाँ पर नहीं आए कि ये किस परेशानी में जूझ रहे हैं। तो युवा की बात सही है, बिल्कुल इनकी परेशानियों को सरकार को जनता के द्वार आना चाहिए। और यही जो वजह होती है कि हर सरकारों में से कोई ना कोई ऐसे मंत्री होते हैं जो युवाओं की भविष्य को समझते हुए, युवाओं की समस्या को समझते हुए काम करते हैं। अगर हमारे हाथ में, मेरे हाथ में पावर होती तो मैं तुरंत इनको एजुकेशन में ऐड कर देता, पर ये क्यों नहीं हो पा रहा? 76 दिन हो गए, बहुत बड़ा सवाल है सरकार के लिए। और सतपाल महाराज जी को तुरंत करवाना चाहिए किसी भी स्तर पे, क्योंकि देश का युवा जब धरने पर बैठा होगा उस देश का विकास संभव नहीं हो सकता। धन्यवाद। मंजीत सिंह अरोड़ा, मानव चेतना। धन्यवाद।